नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8वीं की सुलभ भारतीय किताब में जो दूसरी इकाई में चौथी विधा दी गई है, नए दोहे, यह जो विधा दी गई है चौथी विधा जहीर कुरैशी इसके रचनाकार है और विधा का प्रकार है नए दोहे। सौहार्द सौमनस्य, उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सौहार्द सौमनस्य। सबसे पहले यहाँ पे कवि का परिचय हम जानेंगे। उनका जन्म 1950 गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय: आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियां: एक टुकड़ा, धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गजल संग्रह आदि। इस पद्य के बारे में पद्य संबंधी में बताया है कि प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। यही संदेश इस पद्य की सहायता से जहीर कुरैशी जी ने हमें बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पद्यांश से। ओ छोटा मैं हूं बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। यहाँ पे पहले पद्यांश की जो 6 पंक्तियां है उसमें से पहली 2 पंक्तियों में कुरैशी जी हमें बता रहे हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ है। ओ छोटा मैं हूँ बड़ा, अपने आप को, खुद को बड़ा समझना और दूसरों को छोटा समझना, यह व्यर्थ की बात है। ये बातें है निर्मूल यानी कि निरर्थक बात है। उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल, यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण कुरैशी जी ने यहाँ पे दिया है। उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते रहते हैं, वह जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। यही बात इन्होंने इन 2 पंक्तियों की सहायता से हमें बताने का प्रयास किया है। उसके बाद अगली 2 पंक्तियों में कुरैशी जी कहते हैं कि नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। नफरत जो है, घृणा जो है, यह एक ठंडी आग के समान है। यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है और हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक का प्रभाव डालती है। हम पर नकारात्मक का प्रभाव यह बातें डालती है। हमें नफरत को त्याग देना चाहिए। हमें नफरत को हमें त्याग देना चाहिए, जबकि प्यार ही ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। जहां तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। इसलिए प्यार जो है यह टूटे दिलों को जोड़ने का काम करता है। यही बात यहाँ पर 2 पंक्तियों के सहायता से कुरैशी जी ने कहा है। आखिरी 2 पंक्तियां इस पद्यांश की: पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते हैं। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित, पुष्पित किया करती है। यह तो हम मनुष्य ही है जो स्वार्थ की भावना से ग्रासित है। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है, इसलिए हमें निस्वार्थ होकर कार्य करना चाहिए। दूसरे पद्यांश में कुरैशी जी कहते हैं, धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक है। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। कवि कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं। यहाँ अनगिनत भाषाएं और बोलियां भी बोली जाती है, फिर भी हम सब भारतवासी एक है। धर्म की भिन्नता हो या भाषा की या फिर रंग भेद हो, कोई भी तत्व
हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। विविधता में एकता, यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उदार। प्यार की यह भावना जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं प्रत्युत्तर में वह हमें प्यार ही देता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब भी देता है। इसलिए हमें प्यार की भावना को जागृत रखना चाहिए। जर्रे जर्रे में खुदा, कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। कवि कहते हैं कि खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे में व्याप्त है, उसी प्रकार भगवान इस जगत के कन कन में भी व्याप्त है। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है। उसी प्रकार खुदा और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जर्रे जर्रे और कण कण में भगवान बसे हुए हैं, यह बात हमें माननी चाहिए। अगला जो पद्यांश है, आखिरी पद्यांश, तीसरा पद्यांश, इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बड़े बड़े प्यार से प्यार। कवि कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए, प्यार को संभालना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को जन्म देती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमसे नफरत कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें प्यार से प्यार बढ़ाना चाहिए, ना कि नफरत से नफरत। भांति भांति के फूल हैं, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। यहाँ पे हिंदुस्तान के लिए उपमा दी है। बगीचे में विद्यमान भांति भांति के फल और फूल उसकी शोभा बढ़ाते हैं, बगीचे की शोभा उसी से बढ़ती है। उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के समान है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा भाषी धर्मावलंबी लोग रहते हैं और उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार बार, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कवि कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ाई व्यर्थ है। इस लड़ाई में हानि ही हानि है, प्राप्त कुछ भी नहीं होता। अतः हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि कहते हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहे तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीप जलाकर दीप मालिका तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नजदीक आए, तब यह भावना साकार हो सकती है। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। इसलिए हम सबको सभी नफरत की भावनाओं को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नजदीक आने के लिए यहाँ पर कवि कहते हैं। तो इस प्रकार सौहार्द सौमनस्य इस कविता के माध्यम से जहीर कुरैशी जी ने हमें एकता का संदेश दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं चौथी विधा सौहार्द सौमनस्य, जहीर कुरैशी द्वारा रचित। मैं अविनाश पाटिल, बापू साहब डीडी स्मृति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय भलवाड़ी। शुरुआत करते हैं पहले पद्यांश से। पहला पद्यांश यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ओ छोटा मैं हूँ बड़ा से लेकर स्वार्थ के स्कूल, यहाँ तक पहली 6 पंक्तियां पहले पद्यांश में। तो इस पद्यांश को हमें कृतियां सॉल्व करने से पहले ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित कृतियां हमें सॉल्व करनी है। तो पहली कृति इस पर जो पूछी जाती है आकलन कृति 2 अंकों के लिए। पहला सवाल यहाँ पे दिया है, पद्यांश में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखिए। पहला शब्द है पुष्प, पुष्प के लिए पद्यांश में फूल यह शब्द आया है। दूसरा शब्द है तिरस्कार,
और तिरस्कार के लिए इस पद्यांश में नफरत यह शब्द आया है। इसके बाद दूसरा सवाल इस पर पूछा जा सकता है, विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। इस वाक्य में, इन वाक्यों में 3 पर्याय दिए हैं, विकल्प दिए हैं, उनमें से सही विकल्प हमें लिखना है। पहला विधान, उड़कर सिर कपड़ों मुंह पर बैठती निज पैरों की धूल। तो यहाँ पे सिर, कपड़ों और मुंह, यह 3 विकल्प दिए हैं, इनमें से सिर यह सही विकल्प है। दूसरा विधान, पौधे ने बांटे नहीं रंग जाति नाम पूछ कर फूल। तो यहाँ पे रंग जाति और नाम यह 3 विकल्प है और इनमें से नाम यह सही विकल्प है। उसके बाद तीसरा सवाल है, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। जो विधान दिया है उसे हमें सही करके लिखना है। पहला विधान है, ओ छोटा मैं हूँ बड़ा यह बातें अनुकूल। अगर हम परिच्छेद ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें आसानी से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। वो छोटा मैं हूँ बड़ा यह बातें निर्मूल। तो यहाँ पे अनुकूल की जगह निर्मूल सही शब्द है और इस प्रकार हम विधान को सही करके लिख सकते हैं। दूसरा विधान है, धर्म ने खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। तो यहाँ पर भी हमने ही खुले बहुत स्वार्थ के स्कूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल, यह विधान हम सही करके लिखेंगे। उसके बाद दूसरी जो कृति पूछी जाती है, शब्द संपदा कृति। यहाँ पे सवाल दिया है, पहला, पद्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ियां लिखिए। पद्यांश में जो विलोम शब्द आए हैं उनकी जोड़ियां हमें लिखने के लिए कहा गया है। पहला शब्द है सिर, तो इसके लिए पैर, यह विलोम शब्द है। दूसरा है नफरत के लिए प्यार, सिर और पैर, नफरत प्यार, यह 2 विलोम शब्दों की जोड़ियां हम पद्यांश की सहायता से लिख सकते हैं। दूसरा सवाल, पद्यांश में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। पद्यांश में जो सर्वनाम आए हैं उन्हें हमें ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पे नाम की जगह पर जो सर्वनाम आते हैं वह पद्यांश में यह आए हैं, वो, मैं, इसमें और हमने, यह 4 सर्वनाम हम पद्यांश में से लिख सकते हैं। तीसरी जो कृति है, स्वमत अभिव्यक्ति पर आधारित सवाल है, नफरत से नफरत बढ़ती है और उसने स्नेह से स्नेह बढ़ता है और प्यार से स्नेह बढ़ता है। तो इस प्रकार इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस प्रकार का सवाल हमें स्वमत के लिए दिया गया है और इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं, नफरत का अंजाम सदा बुरा होता है। नफरत लोगों को बांटती है, स्नेह लोगों को जोड़ता है। स्नेह जुड़ाव की एक भावना है। किसी इंसान या किसी जानवर के प्रति स्नेहपूर्वक कार्य करने या जताने को स्नेह कर सकते हैं। दूसरी ओर नफरत दानवता का रूप है। नफरत को नफरत से समाप्त नहीं किया जा सकता। नफरत की दुनिया में इंसानों के बीच दूरियां होती है। यह लोगों के विकास को अवरुद्ध कर देती है। मानवता सिर्फ स्नेह के धरातल पर ही टिकी है। मनुष्य के बीच के स्नेह को पारस्परिक प्यार कहते हैं। यह एक दूसरे के लिए केवल एक चाह न होकर एक शक्तिशाली भाव है। अतः नफरत से नफरत बढ़ती है और स्नेह से स्नेह बढ़ता है। यह जो कथन है यह बिल्कुल सही है, ऐसा हम इसके बारे में कह सकते हैं। दूसरा जो पद्यांश है, पद्यांश क्रमांक 2, धर्म अलग भाषा अलग से लेकर अलग न कन से मान। पहली कृति आकलन कृति और इसमें सवाल है, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक आकृति दी गई है, सवाल है, इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक है। तो कौन सी बातों में अलग होकर हम सब एक है, यह हमें कृति की सहायता से, इस पद्यांश की सहायता से पूरा करना है। तो इसमें पहली बात हम बता सकते हैं धर्म में, दूसरी बात बता सकते हैं भाषा में। तो इन बातों में हम अलग होकर भी हम सब एक है। दूसरा सवाल है, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पे विधान दिया गया है, विविध रंग करते नहीं हम सबको एक। यह जो विधान है यह असत्य है। और दूसरा विधान, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। यह सत्य विधान है। उसके बाद अगली कृति है शब्द संपदा। पद्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ियां लिखिए। पहली जोड़ी एक अनेक और दूसरी नकद उधार। दूसरा सवाल है, पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। तो इस पद्यांश में भी विशेषण आए हैं, अनेक, विविध, अलग और एक। यह 4 विशेषण हम पद्यांश में से लिख सकते हैं। कृति नंबर 3 जो स्वमत पर आधारित होती है, भारत की विविधता में एकता है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो भारत की विविधता में एकता हम इन शब्दों में
स्पष्ट कर सकते हैं। भारत विविधता से परिपूर्ण देश है। इसके विभिन्न भागों, निवासियों तथा संस्कृतियों में बहुत अंतर है। कुछ प्रदेश तप्त एवं शुष्क है तो कुछ अत्यंत ठंडे, कहीं वर्षा की अधिकता है तो कहीं नितांत अभाव। तमिलनाडु, पंजाब और असम के निवासियों को देखकर कोई उन्हें एक ही देश का निवासी नहीं मान सकता। इन सभी विविधताओं के बावजूद संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में बंधा है। हमारे राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण में एकता है। यहाँ के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सभी भारतवासी जाते हैं। सभी प्रांतों में सभी प्रांतों के निवासी रहते हैं और वही का भोजन, रहन सहन, भाषा आदि अपना लेते हैं। यहाँ का हर निवासी, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या प्रांत का हो, स्वयं को भारत माता की संतान समझता है। भारत माता हमारी माँ है, इस भावना ने हमें एकता के सुदृढ़ सूत्र में बांध के रखा है। तो इस प्रकार हम हमारे भारत की विविधता में एकता के बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अगला पद्यांश हम यहाँ पर देखेंगे, पद्यांश क्रमांक 3, आखिरी पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश दिया है, इसलिए हम प्यार की से लेकर आए दीप समीप तक पहली कृति आकलन कृति पूर्ण कीजिए। और बगिया की शान, बगिया की शान क्या है तो इसके बारे में हमें आकृति दी गई है। और पहला जो है फूल, यह हम लिख सकते हैं। और दूसरी जो शब्द है आकृति में हम फल, फूल और फल, यह दो शब्दों की सहायता से हम यह कृति पूरी कर सकते हैं। दूसरा सवाल, पद्यांश में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखिए। पद्यांश में जो शब्द दिए हैं उनके अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पहला दीपक, तो दीपक के लिए पद्यांश में दीप यह शब्द है। और दूसरा है प्रेम, और प्रेम के लिए प्यार यह शब्द है। उसके बाद कृति नंबर 2, शब्द संपदा कृति। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है बगिया, फूल, शान और सपना। और यह इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला बगिया के लिए बगीचा यह शब्द आया है, फूल के लिए सुमन, शान के लिए शोभा और सपना के लिए स्वप्न। और उसके बाद दूसरा सवाल है, पद्यांश में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। भाववाचक संज्ञाएं हमें ढूंढकर लिखनी है। पहला प्यार, नफरत, शान और सपना, यह जो 4 शब्द है भाववाचक संज्ञाएं व्यक्त करने वाली, तो हम पद्यांश में से इन्हें लिख सकते हैं। और आखिरी जो कृति है सोमत, भावार्थ पर या सोमत अभिव्यक्ति पर आधारित। 2 सवाल यहाँ पे दिए हैं। पहला सवाल है, पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या उसके लिए अथवा में एक सवाल है, धर्म के नाम पर लड़ना उचित नहीं है, विषय पर अपने विचार लिखिए। तो दोनों का जो जवाब है एक ही जवाब है। विद्वानों का मत है कि सभी धर्मों का सार एक ही है। विभिन्न धर्म उस असीम शक्ति तक पहुंचने के अलग अलग माध्यम है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। कोई भी धर्म पाप, अपराध तथा दूसरों को दुख पहुंचाने को अच्छा नहीं समझता। सभी धर्मों के मूल सिद्धांत एक ही है। गीता और कुरान दोनों में एक ही परम पिता को ढूंढा जा सकता है। बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब दोनों में उसी ईश्वर को ढूंढा जा सकता है जो समस्त जीवों पर दया करने वाला है। सभी धर्म ईश्वर दत्त है। धर्म का संबंध आचरण से है। धर्म वास्तव में बड़ा कोमल और पवित्र भावनात्मक पहलू है। इसमें बुराई तब उत्पन्न होती है जब धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। हमें सभी धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए और यही बात हमें ध्यान में लेनी है और इसी बात को लेकर हमें जन जागृति भी करनी है। तो यह सबसे बड़ी बात है धर्म के बारे में। धर्म के नाम पर लड़ना उचित नहीं है। इस पर जो यहाँ पे सोमत दिया गया है इसका हमें आचरण करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस विधा पर आधारित यहाँ पर हमने तीनों पद्यांश देखे हैं। तीनों पद्यांशों पर पूछी गई कृतियाँ हमने यहाँ पर देखी है। जरूर इसकी सहायता आपको होगी। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।